चलो भाई, हम ऑनलाइन क्विज क्लासेस स्टार्ट करने वाले थे। हाँ, जैसा कि हमने बोला था कि हम लाइव आएंगे, उसके बाद क्विज मतलब क्वेश्चन पूछेंगे, पुटअप करेंगे और तुम आंसर दोगे। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है क्योंकि टाइम बीतता हुआ जा रहा है, ऐसा हो नहीं पा रहा है क्योंकि हमने सेटअप भी लगवा लिया ब्रॉडबैंड की वजह से, ब्रॉडबैंड भी लग गया है। लेकिन कुछ नेटवर्क इशू के कारण अभी ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो सकती, मतलब ऑनलाइन लाइव क्लासेस। हाँ, तो हम क्या करेंगे, लेकिन हमारे पास टाइम कम है। हाँ, अभी हमारे पास 38 चैप्टर है, हमें मतलब हमने रिवाइज बार बार कर लिया होगा, लेकिन हमें क्या करना है, उससे उसका क्वेश्चन हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। उसी क्वेश्चन के बहाने हम पूरा चैप्टर क्या करा देंगे, रिवाइज करा देंगे। तो अभी क्या करना है, देखो दो टाइप के मोड होते हैं। एक हम लाइव आके क्लास लें, एक ये तरीका हो सकता है। दूसरा हम अपलोड कर दें वीडियो। हाँ, हम रिकॉर्ड करके वीडियो अपलोड कर दें। तो अगर ऑनलाइन मोड हुआ, देखो भाई ऑनलाइन मोड होगा लेकिन अभी नहीं, अभी ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए कुछ टाइम लगेगा। तो हम अभी रुक नहीं सकते क्योंकि हमारा टाइम बर्बाद हो रहा है। हाँ, तो अब क्या करेंगे, अभी आज से देखो, आज से शुरू हो गया है, आज एक वीडियो डालेंगे। ऐसे डेली हम एक एक चैप्टर का एक वीडियो डालेंगे। अभी आज तो ऐसे छोटा सा वीडियो डालेंगे। तो देखना हमें क्या करना है, दो मोड है हमारे पास। एक अपलोड करेंगे, तो उसमें तुम्हें क्या करना है, अगर अपलोडेड वीडियो तुम्हारे पास आ रही है और ये 7:30 बजे के करीब डेली अपलोड हो जाएगी। हाँ, चाहे ऑनलाइन क्लासेस हम लाइव आएंगे तब भी 7:30 PM मतलब रात को। हाँ, अगर अपलोडेड वीडियो रहेगी तब भी 7:30 PM पे ही रहेगी। तुम्हें क्या करना है, देखो भाई, कुछ नहीं करना है, सिर्फ तुम्हें हमें देना है 40 से 45 मिनट। तो देखना, अगर अपलोडेड वीडियो रहेगी तो तुम्हें लेकर बैठना है पेन। हाँ, पेन और कॉपी लेके बैठना है। जैसे हमने वीडियो अपलोड कर दिया है तो तुम्हें लेके बैठना है पेन और कॉपी, क्योंकि हम अपलोडेड वीडियो में क्या करेंगे, वहाँ तुम्हें अपलोडेड वीडियो में देखो, अपलोडेड वीडियो रहेगी तो वहाँ हम लाइव लाइव तुम हमें आंसर नहीं बता पाओगे ना। तो तुम्हें क्या करना है, जैसे हमने एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया तो हम तुमसे पूछेंगे, बताओ भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। हम तुम्हें 15 से 20 सेकंड का टाइम देंगे। हाँ, तो उसके बाद तुम्हें आंसर देना है उस, और सिर्फ इस जो हम ये चैप्टर बाई चैप्टर ये कराएंगे। हाँ, चैप्टर बाई चैप्टर रिवीजन तुम कह लो या क्विज कह लो, तो उसमें क्या होगा, सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं रहेंगे, उसमें पूरी एनसीईआरटी का निचोड़ रहेगा। तो ये बहुत बेस्ट तरीका होगा, क्योंकि तुम्हारे पास अभी टारगेट है नहीं कि कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना। मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे का मैसेज ये आया है कि सर पढ़ाई नहीं हो रही है। हाँ, घर पे बैठने की वजह से, क्योंकि हम समझ रहे हैं तुम्हारे पास अभी कोई टारगेट नहीं है। हाँ, कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, तो ये ऐसे इसी बहाने तुम क्या कर लोगे, एक टारगेट बना लोगे। अब हर एक दिन मतलब रोज क्या करोगे, तुम एक चैप्टर रिवाइज करोगे और उसका आके शाम को क्या कर दोगे, क्विज में आंसर दोगे। अब वो क्विज की क्लासेस लाइव हो सकती है, हो सकता है अपलोडेड हो, लेकिन आज के बाद डेली क्या होगा, एक वीडियो, एक चैप्टर का एक वीडियो अपलोड होगा या तो लाइव आएगा। तो देखना, अभी तो बात समझ गए। अगर लाइव रहेगा तो तुम्हें सिर्फ चैट में क्या करना पड़ेगा, आंसर देना पड़ेगा। अगर अपलोडेड वीडियो रहेगा तो तुम्हें कॉपी पेन लेके बैठना है, जो हम क्वेश्चन पूछेंगे पुटअप करेंगे, तुम्हें उसको क्या करना है, कॉपी में लिख लेना है। क्योंकि सिर्फ हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं रहेंगे, उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जिसमें लिखना पड़ जाएगा। तो ये बेस्ट तरीका रहेगा, एक वीडियो देख लोगे समझ जाओगे कि हाँ ये बेस्ट तरीका है। तो देखना, अगर हम बात करते हैं आज के वीडियो पे, एनिमल ये है लिविंग वर्ड से ही है। तो देखना, अगर हम रिवीजन करते हैं हायरार्की, क्योंकि देखो भाई जब तुम एनसीईआरटी उठाओगे तो वहाँ क्या है, देखो किंगडम, फाइलम, इतना बड़ा बड़ा क्या दिया है, सब हेडिंग दिए हैं बड़े बड़े से, तो उसमें रिवीजन हम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो देखना, यहाँ हम क्या करेंगे, तुम्हें बेस्ट तरीका बताएंगे कैसे हायरार्की रटेंगे। और पूरा वो जो चार्ट है ना, किंगडम से लेकर और स्पीसीज तक, जितने भी हेडिंग बाय हेडिंग लिखे इतने बड़े बड़े, सब हमने इसी में इंक्लूड कर दिया, हमने चार्ट वे में कर दिया है। तो अब स्टार्ट करते हैं हायरार्की। देखना भाई, हायरार्की क्या होता है, हायरार्की मतलब होता है, देखो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब असेंडिंग मतलब क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम। जैसे हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मिलकर क्या बनाता है, एटम बनाता है। एटम मिलकर क्या बनाता है, मॉलिक्यूल मिलकर क्या बनाता है, कंपाउंड मिलकर क्या बनाता है। अगर हम सीधा बात कर लें, सेल ऑर्गेनेल से मिलकर क्या बनाता है, सेल। तो हम अगर इलेक्ट्रॉन से सेल की तरफ जा रहे हैं तो ये क्या होगा, बढ़ते हुए क्रम में जा रहे हैं। अगर हम सेल से इलेक्ट्रॉन की तरफ आ रहे हैं तो घटते हुए क्रम में आ रहे हैं। बात एकदम क्लियर है, चाहे हम बढ़ते हुए क्रम में जाएं और चाहे हम घटते हुए क्रम में आए, इसे बोलते हैं हायरार्की। क्या बोलते हैं, हायरार्की। पहले हम पढ़ेंगे एनिमल के केस में। देखो भाई, इससे बेस्ट तरीका हो ही नहीं सकता, अभी पूरा वीडियो देख लोगे समझ जाओगे। क्योंकि
अगर हम बात करते हैं एनिमल, तो कुछ एनिमल ले लेते हैं, कुछ एनिमल ले लेते हैं, जैसे तुम जानते हो लायन, क्या है लायन, हाँ। उसके बाद क्या है, लायन हो गया, उसके बाद लेपर्ड हो गया, हाँ, टाइगर हो गया, ये सब क्या है एनिमल है। कैट हो गया, डॉग हो गया, ह्यूमन हो गया, हाउस फ्लाई हो गया। अब देखना हम ये क्यों बोल रहे हैं कि सिर्फ इतने ही एनिमल थोड़ी ना होते हैं, बहुत सारे एनिमल होते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, जो हमारी एनसीईआरटी में इसके ऑर्डर दिए हैं, इसका क्लास दिया है, इसका फैमिली दिया है, वो अलग अलग हेडिंग में दिया, हम एक साथ सबको पढ़ लेंगे। तो देखना, अगर तुम्हें पता हो लेपर्ड का साइंटिफिक नाम क्या होता है, लेपर्ड हो गया, लायन हो गया, टाइगर हो गया। अच्छा, लायन का साइंटिफिक नाम क्या होता है, लायन का साइंटिफिक नाम अगर तुम्हें पता हो तो क्या होता है, पैंथरा लियो। लेपर्ड का क्या होता है, पैंथरा पार्डस। टाइगर का क्या होता है, साइंटिफिक नाम पैंथरा टाइग्रिस। अच्छा ये बताओ, अच्छा कैट का क्या होता है, फेलिस डोमेस्टिका। डॉग का क्या होता है, कैनिस हैमलेरिस। ह्यूमन का क्या होता है, होमो सैपियंस। हाउस फ्लाई का क्या होता है, मस्का डोमेस्टिका होता है। क्या होता है, मस्का डोमेस्टिका। तो देखना, अगर हम बात करते हैं तो एनिमल है हमारे पास लायन, लेपर्ड, टाइगर, कैट, डॉग, ह्यूमन, हाउस फ्लाई। अगर हम बोलते हैं ह्यूमन का साइंटिफिक नाम है होमो सेपियंस। अच्छा, तो होमो क्या रिप्रेजेंट करता है, जीनस। किसी भी साइंटिफिक नेम का पहला वर्ड जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है जीनस को, और दूसरा किसको रिप्रेजेंट करता है, सेपियंस को। तो अगर हम बोल रहे हैं होमो सेपियंस, तो होमो क्या होगा, जीनस होगा, और सेपियंस क्या होगा, स्पीसीज होगा। तो देखना, अगर हम बात करते हैं स्पीसीज, तो स्पीसीज, लायन की स्पीसीज क्या है, लियो। लेपर्ड की स्पीसीज क्या है, पार्डस। टाइगर की स्पीसीज क्या है, टाइग्रिस। कैट की स्पीसीज क्या होती है, डोमेस्टिका। डॉग की स्पीसीज क्या है, फैमिलियरिस। और ह्यूमन की स्पीसीज क्या है, सेपियंस। हाउस फ्लाई की स्पीसीज क्या है, डोमेस्टिका। अब बात करते हैं जीनस। हम जानते हैं कई सारे स्पीसीज मिलके आपस में क्या बनाते हैं, जीनस बनाते हैं, हाँ। तो क्या होगा, यहाँ लियो, पार्डस, टाइग्रिस, इनका जीनस जो होता है वो क्या होता है, पैंथरा। जैसे हमें नाम बताना, हमने पूछा भाई बताओ लायन का बायोलॉजिकल नाम या कह दो साइंटिफिक नाम बताओ, तो तुम क्या बताओगे, पैंथरा लियो। हमने पूछ लिया लेपर्ड का बताओ, तो क्या होगा, पैंथरा पार्डस। उसका टाइगर का बताओ तो क्या होगा, पैंथरा टाइग्रिस। अब देखना, बात करते हैं कैट का। तो कैट का होता है साइंटिफिक नाम फेलिस डोमेस्टिका। क्या होता है, फेलिस डोमेस्टिका। और इसका नाम क्या होता है, डॉग का नाम क्या होता है, कैनिस फैमिलियरिस। और इसका क्या पूरा कहेंगे, होमो सेपियंस मस्का डोमेस्टिका। ऊपर वाले सब क्या हैं, जीनस हैं, और नीचे वाले सब के सब क्या हैं, स्पीसीज हैं। अब देखना, अगर आगे बढ़ते हैं तो हमें पता है पैंथरा, अगर पैंथरा और फेलिस, ये दोनों मिलकर, पैंथरा और फेलिस, ये इन दोनों की फैमिली होती है फेलिडेई। क्या होती है, फेलिडेई बोल दो या फेलिडी बोल दो, हाँ। अब क्या है, हमारी एनसीईआरटी में इसको स्टेटमेंट बनाकर लिखा, हाँ। ये इस सब को क्या है, इस सब चीजों को उन्होंने स्टेटमेंट, इसको जैसे स्टेटमेंट बना के लिख दिया है कि फेलिडेई के अंदर आता है पैंथरा, और जीनस आता है पैंथरा और फेलिस। और ये स्टेटमेंट बना के दिया है कि पैंथरा के अंदर आता है लियो, पार्डस एंड टाइग्रिस। तो अभी हम पूरा चार्ट की फॉर्म में पढ़ लेंगे, तो हमारा एनसीईआरटी मतलब पूरा क्लियर हो जाएगा और अलग अलग नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो देखना, अच्छा फेलिस में कहा जा ऐसा होता है कि जीनस, ज्यादातर ऐसा होता है कि जीनस में तुम इडेई जोड़ दो तो क्या बन जाता है, फैमिली बन जाता है। तो लेकिन यहाँ पैंथरा में नहीं जोड़ेंगे, यहाँ फेलिस में क्या करेंगे, इडेई जोड़ेंगे, फेलिडेई। तो ये किसका बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये फेलिडेई किसका फैमिली है, फेलिडेई फैमिली हो जाएगा कैट का, टाइगर का, लेपर्ड का, लायन का हो जाएगा। अब देखना, उसके बाद कैनिस में इडेई जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कैनिडेई। अगर तुमसे पूछ ले डॉग के फैमिली का नाम बताओ, तो क्या बताओगे, कैनिडेई बोलोगे, हाँ। अगर पूछ ले देखो, अब ह्यूमन के पूछ ले तो होमो, तो इसे बोला जाता होमोनिडी। क्या बोला जाता, होमोनिडेई बोल दो या होमोनिडी बोल दो। अब हाउस फ्लाई का क्या जीनस क्या है, मस्का। अगर जीनस में इडेई जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, मस्किडेई हो जाएगा, हाँ। तो हाउस फ्लाई के फैमिली का नाम क्या हो जाएगा, मस्किडेई हो जाएगा। अब देखना, बात करते हैं फैमिली से ऊपर क्या आता है, ऑर्डर आता है। तो अब देखना, फेलिडेई और कैनिडेई किसका ऑर्डर है, डॉग का, और फेलिडेई किसका है, लायन, लेपर्ड, टाइगर, कैट एक्सेट्रा, हाँ।
अब ये दोनों का ऑर्डर होता है कॉर्निवोरा। क्या होता है? कॉर्निवोरा। क्या होता है? कॉर्निवोरा होता है। अब देखना ह्यूमन का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है? प्राइमाटा। अरे मंकी हो गया, जिब्बन हो गया, गोरिल्ला हो गया, इस सब का ऑर्डर क्या होता है? प्राइमाटा होता है। अब उसके बाद हाउस फ्लाई का ऑर्डर जो होता है वो होता है डिप्टेरा। क्या होता है? डिप्टेरा हो गया। तो ये हमारी बात हो गई किस पे? ऑर्डर पे। अब एनसीईआरटी में स्टेटमेंट बना के क्या लिखा है कि कॉर्निवोरा के अंदर आते हैं कौन कौन से फैमिली? फेलिडेई आता और कैनिडेई आता है। लेकिन हमें एनसीईआरटी अब रिवीजन कर रहे हैं तो फिर एनसीईआरटी पूरा मतलब पूरा पढ़ने का क्या मतलब निकला? अब ऑर्डर के ऊपर तुम्हें बताना क्या आता है? ऑर्डर के ऊपर क्या आता है? देखना भाई, ऑर्डर के ऊपर क्या आता है? क्लास। तो अब बात कर लेते हैं क्लास। तो क्लास हम जानते हैं कार्निवोरा। अच्छा, कार्निवोरा के अंदर क्या क्या आएगा? डॉग, कैट, टाइगर, लेपर्ड, लायन, ये सब का ऑर्डर क्या होगा? कार्निवोरा। अच्छा, ह्यूमन का ऑर्डर क्या होगा? प्राइमेटा। अगर तुम्हें पता हो तो इन प्राइमेटा और कार्निवोरा ये दोनों मिलके एक क्लास बनाते हैं। उस क्लास का नाम है मैमेलिया। तो मैमेलिया के अंदर कार्निवोरा भी आता है, प्राइमेटा भी आता है। हाँ, अब देखो ये भी मैमल्स है, ये भी मैमल्स है, ये भी मैमल्स है, और ये भी मैमल्स है, ये भी मैमल्स है, ये भी मैमल्स है। बात एकदम क्लियर है। तो ये किस में आएंगे? इनका क्लास क्या होगा? मैमेलिया। अगर हाउस फ्लाई की बात करते हैं तो हाउस फ्लाई जो होता है, हाउस फ्लाई की अगर बात करते हैं तो हाउस फ्लाई का क्लास का क्या नाम होता है? क्लास किस क्लास में आएगा? इंसेक्टा में आएगा। अच्छा, इतनी बात एकदम क्लियर है। अच्छा, क्लास के ऊपर क्या आता है? क्लास के ऊपर आता है फाइलम। हाँ, इसी लेकिन अभी हम एनिमल की बात कर रहे हैं तो फाइलम बोलेंगे। अगर प्लांट की बात करेंगे तो उसी को हम क्या बोल देंगे? डिवीजन। अच्छा, तुम्हें पता हो मैमल्स, मैमेलिया जो होता है वो किस फाइलम के अंतर्गत आता है? वो किसके अंदर आता है? कॉर्डेटा। इसका फाइलम क्या होता है? कॉर्डेटा होता है। अच्छा, इंसेक्ट जो होता है, इंसेक्ट, हाउस फ्लाई इंसेक्ट, इंसेक्ट किसके अंदर आता है? फाइलम आर्थ्रोपोडा। अच्छा, फाइलम आर्थ्रोपोडा तुम्हें बताना है कॉर्डेट है कि नॉन कॉर्डेट है? ये क्या है? नॉन कॉर्डेट। मतलब ये है मैमेलिया, मतलब आ गया कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट। बात एकदम क्लियर है। इसको कॉर्डेट मान लो और इसको क्या मान लो? नॉन कॉर्डेट कह दोगे तो कोई गलत नहीं होगा, लेकिन हम वहां फाइलम नहीं बोलेंगे। हाँ, अब देखना एक बड़ा ग्रुप है नॉन कॉर्डेट, उसके अंतर्गत फाइलम आता है आर्थ्रोपोडा। अब फाइलम के ऊपर क्या आता है? फाइलम के ऊपर आता है किंगडम। अब बात यहां से क्लियर करते हैं। पूरा चार्ट एक बार हमने देख लिया है। देखना भाई, अब कॉर्डेटा और आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा से हमारा यहाँ कोई मकसद नहीं है, मतलब आर्थ्रोपोडा को तुम नॉन कॉर्डेटा मान सकते हो। तो क्या है? कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा मिलकर एक किंगडम बनाते हैं जिसे बोला जाता है किंगडम एनिमलिया। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन तुमने पढ़ा था, तो उसमें हमने क्या पढ़ाया था? किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम क्या पढ़ा था? फंजाई, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमलिया। तो उस 5 किंगडम में से एक किंगडम क्या है? एनिमलिया। अब इतनी बात एकदम समझ में आ गई? देखना भाई, एक बार रिवाइज कर लेते हैं पूरा। इससे बेटर वे हो ही नहीं सकता पढ़ने का, क्योंकि अभी क्या इसमें हमने बहुत कुछ इंक्लूड कर दिया। जैसे पूरी एनसीईआरटी हमने जो तुम्हारा किंगडम से लेकर स्पीसीज तक दिया वो हमने इंक्लूड कर लिया है। प्लस एक तुम्हारे उस एनसीईआरटी में चार्ट दिया है, तो चार्ट में ह्यूमन का टेबल समझ लो, चार्ट कह दो। तो उसमें क्या है? ह्यूमन का तुम्हें याद करने के लिए दिया है ऑर्डर कि ह्यूमन का सेपियंस दिया है, स्पीसीज, होमो इसका जीनस होता है, होमिनिडे इसका फैमिली होता है, ऑर्डर प्राइमेटा होता है, ये सब याद करने के दिया है। और उसमें तुम्हें दिया है इंसेक्टा का भी हमें याद करना है। क्या हम ये चार्ट याद करने के बाद तुम्हें क्या वो अलग से याद करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं याद करना पड़ेगा, क्योंकि इस चार्ट में पूरा क्या हुआ है? इंक्लूड है। अब देखना एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको। तो हम जानते हैं ये लायन, लेपर्ड और टाइगर, इसका साइंटिफिक नाम क्या होता है? पैंथरा लियो। तो लियो क्या हो जाएगा? स्पीसीज हो जाएगा, पैंथरा क्या हो जाएगा? जीनस। वैसे लेपर्ड का स्पीसीज क्या हो जाएगा? पार्डस, और उसके बाद जीनस क्या हो जाएगा? पैंथरा। टाइगर का टाइग्रिस स्पीसीज हो जाएगा और जीनस क्या हो जाएगा? पैंथरा हो जाएगा। उसके बाद कैट की बात करते हैं, कैट का स्पीसीज डोमेस्टिका और जीनस क्या हो जाएगा? फेलिस हो जाएगा। और इसकी बात करते हैं, डॉग की बात करते हैं, कैनिस फैमिलियरिस। तो कैनिस क्या हो जाएगा? जीनस हो जाएगा, और फैमिलियरिस क्या हो जाएगा? स्पीसीज। होमो सैपियंस, होमो क्या हो जाएगा? जीनस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? स्पीसीज हो जाएगा। मस्का डोमेस्टिका, मस्का क्या हो जाएगा? क्योंकि पहला नाम जो होता है वो क्या होता है? जीनस होता है, और दूसरा नाम क्या होता है? स्पीसीज होता है। बात एकदम क्लियर है? अब देखना, अब पैंथरा और फेलिस मिलकर क्या बनाते हैं? ये दोनों ये
ये पैंथरा हो गया और फेलिस हो गया, ये किसके अंतर्गत, किस फैमिली के अंतर्गत आते हैं, ये आते हैं फेलिडेई। कहाँ आते हैं, फेलिडेई के अंतर्गत। और कैनिस किस फैमिली में रखा गया है, इसको कैनिडेई में रखा गया है। बात एकदम क्लियर है। तो तुमसे अगर सिंपल सा क्वेश्चन पूछ ले एनसीईआरटी का, एकदम स्टेटमेंट एकदम कोट कर दे, कह दे भाई बताओ फेलिडेई में कौन कौन आता है, तो क्या बताओगे। जीनस तुमसे पूछ रहा है, तुम्हें ऑप्शन दे दे पैंथरा, फेलिस, कैनिस, तो क्या बोलोगे, पैंथरा और फेलिस बोलोगे। अब देखना, बात करते हैं अब ह्यूमन का क्या है, ह्यूमन का है होमोनिडेई। इसके फैमिली का क्या नाम है, होमोनिडेई। और उसके बाद हाउस फ्लाई का मस्कीडेई। अब हमें पता है फेलिडेई और कैनिडेई दोनों मिलकर एक ऑर्डर बनाते हैं कॉर्निवोरा। क्या बनाते हैं, कॉर्निवोरा। तो कॉर्निवोरा के अंतर्गत कौन कौन आता है, फेलिडेई आता और कैनिडेई आता है। ये सब तुम्हें एनसीईआरटी में एकदम सिंपल लाइन में लिखा हुआ मिल जाएगा। उसके बाद प्राइमेटा के अंदर तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन हमें यहाँ क्या पढ़ना है, ह्यूमन। हाँ, अब कार्निवोरा और प्राइमेटा मिलकर क्या बनाते हैं, एक क्लास बनाते हैं जिसे बोलते हैं मैमेलिया। क्या बोलते हैं, ये मैमेलिया के अंतर्गत आते हैं। और उसके बाद डिप्टेरा किसके अंतर्गत आता है, किस क्लास के अंतर्गत आता है, इंसेक्टा के अंतर्गत आता है। अब देखना मैमेलिया क्या होता है, इसका फाइलम क्या होता है, कॉर्डेटा। हाँ, अब इंसेक्टा का क्या होता है, आर्थ्रोपोडा फाइलम होता है। लेकिन आर्थ्रोपोडा अगर ना बोल के अगर बड़ा ग्रुप एक बोला जाए नॉन कॉर्डेटा, तो नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा मिलकर क्या बनाते हैं, एनिमेलिया बनाते हैं, किंगडम बनाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, एनिमेलिया। ये तो बात हो गई हमारी किस पर, एनिमल पर। लेकिन उसी एनसीईआरटी में जब तुम स्पीसीज पढ़ोगे, जब तुम जीनस पढ़ोगे, उसी में एनिमल और प्लांट को दोनों को मिला के लिखा हुआ है। अब बात कर लेते हैं हम प्लांट। तो देखो भाई, प्लांट पे सीधा हम बात कर लेते हैं। हाँ, प्लांट पे हम सीधा बात कर लेते हैं। जैसे तुमने सुना होगा पोटैटो। पहले यहां देखो क्या है, प्लांट का नाम तुमने सुना होगा पोटैटो। हाँ, देखना भाई, पोटैटो, इसका साइंटिफिक नाम क्या होता है पोटैटो का साइंटिफिक नाम होता है सोलेनम ट्यूबेरोसम। अच्छा, ब्रिंजल का क्या नाम सुना होगा, बैगन सुना होगा, सोलेनम मेलोंजेना। मकोई सुना होगा, मकोई का साइंटिफिक नाम सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है। हाँ, सोलेनम निग्रम। अब देखना, और क्या होता है, मैंगो व्हीट। अगर तुम्हें याद हो तो एक चार्ट दिया है एनसीईआरटी में, उसमें मैंगो और व्हीट का अलग से दिया है कि तुम्हें याद करना है। अब वो कुछ भी तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ भाई मैंगो का बताओ फैमिली का नाम बताओ, या मैंगो किस ऑर्डर में रखा गया है, या व्हीट के ऑर्डर का नाम बताओ, या व्हीट का क्लास क्या होता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो क्या करना है, हमारा जब ये पूरा चार्ट क्लियर हो जाएगा तो हमें एनसीईआरटी देखने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, जैसा कि हम रिवीजन के तहत बात कर रहे हैं। हाँ, रिवीजन के पर्पज से हम ये जो वीडियो बना रहे हैं उसके तहत हम बात कर ले रहे हैं। अब देखना, अगर हम बात करते हैं पोटैटो, तो पोटैटो का नाम है सोलेनम ट्यूबेरोसम। तो सोलेनम क्या है, जीनस, और ट्यूबेरोसम क्या है, स्पीसीज। अच्छा, ब्रिंजल का स्पीसीज होता है मेलोंजेना, मकोई का स्पीसीज होता है निग्रम। अब हमें पता है ढेर सारे स्पीसीज मिलकर क्या बनाते हैं, जीनस बनाते हैं। तो ट्यूबेरोसम, मेलोंजेना, निग्रम, इन सब का जो जीनस होता है वो क्या होता है, सोलेनम होता है। बात एकदम क्लियर है। जैसे पैंथरा के अंदर कौन कौन आया था, पैंथरा एक जीनस था, उसके अंदर कई सारे स्पीसीज आए थे, जैसे लियो हो गया, पार्डस हो गया, हाँ, टाइग्रिस हो गया, ये सब हो गया। हाँ, तो ऐसे सोलेनम के अंदर क्या होता है, सोलेनम के अंदर कौन कौन आएगा, ट्यूबरोसम आएगा, मेलोंजेना आएगा, उसके बाद क्या आएगा, निग्रम आएगा। बात एकदम क्लियर है। वैसे मैंजीफेरा इंडिका, ये किसका नाम होता है, आम का। तो मैंजीफेरा क्या हो जाएगा, जीनस, और इंडिका क्या हो जाएगा, स्पीसीज। अच्छा, अब व्हीट का देख लेते हैं, टिट्रिकम एस्टिवम। हाँ, टिट्रिकम एस्टिवम इसका साइंटिफिक नाम होता है। तो टिट्रिकम क्या हो जाएगा, जीनस हो जाएगा, और एस्टिवम क्या हो जाएगा, स्पीसीज हो जाएगा। अब देखना, अब आगे बढ़ते हैं अगर, तो ये सोलेनम क्या है, जीनस। हाँ, सोलेनम, दतूरा, पेटूनिया। सोलेनम जीनस, देखो एक जीनस है सोलेनम, दूसरा है धतूरा, तीसरा है पेटूनिया। ये तीनों मिलकर एक फैमिली बनाते हैं जिसे नाम है सोलिनेसी। अब एनसीईआरटी में तुमसे क्वेश्चन पुटअप कर लेगा कि बताओ सोलिनेसी के अंदर कौन आता है, तो क्या बोलोगे, सोलेनम, धतूरा, पेटूनिया, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, सोलिनेसी बनाते हैं, एक फैमिली बनाते हैं जिसका नाम है सोलिनेसी। इतनी बात एकदम क्लियर है। अब मैंगीफेरा मतलब मैंगो का जो फैमिली का नाम होता है, उसे बोलते हैं एनाकार्डिएसी। क्या बोलते हैं, एनाकार्डिएसी। व्हीट के जो फैमिली का नाम होता है उसे बोलते हैं पोएसी। क्या बोलते हैं, पोएसी बोलते हैं। अब देखना,
उसके बाद बात करते हैं पोएसी बोलते हैं। अब बात करते हैं फैमिली, फैमिली सोलेनेसी प्लस कन्वल्वलेसी। हाँ, कन्वल्वलेसी, यहाँ वी रहेगा। हाँ, तो देखना कन्वल्वलेसी, सोलेनेसी और कन्वल्वलेसी मिलकर एक ऑर्डर बनाते हैं जिसका नाम होता है पॉलीमोनियल्स। अब एनसीईआरटी में ये भी लिखा है कि बताओ पॉलीमोनियल्स एक ऑर्डर है, उसमें कौन कौन से फैमिली आती हैं, तो उसमें कौन कौन सी फैमिली आती है, सोलेनेसी प्लस कन्वल्वलेसी। हाँ, अब मैंगो के तुम्हें ऑर्डर बताना है, मैंगो का ऑर्डर बताना है तो क्या होगा, मैंगो ऑर्डर होता है सेपिनडेल्स। क्या होता है, सेपिनडेल्स। और व्हीट का ऑर्डर होता है पोएल्स। क्या ऑर्डर होता है, पोएल्स। अब ऑर्डर के ऊपर क्या आता है, क्लास आता है। ऑर्डर के ऊपर क्या आता है, क्लास। तो पॉलीमोनियल्स, जैसे पोटैटो हो गया, ब्रिंजल हो गया, मकोई हो गया, ये सब किसमें आएंगे, पॉलीमोनियल्स, सेपिनडेल्स। ये दोनों मिलकर, ये दोनों होते हैं डाइकॉट। तो इसे किस क्लास में रखा जाएगा, डाइकोटिलेडनी। तो पॉलीमोनियल्स और सेपिनडेल्स मिलकर क्या बनाते हैं, डाइकोटिलेडनी क्लास बनाते हैं। हाँ, अब देखना व्हीट जो होता है मोनोकॉट होता है, तो उसके क्लास को क्या नाम देंगे, मोनोकोटिलेडनी। अब देखना उसके बाद हमें पता है मोनोकोटिलेडनी। अब मोनोकॉट और डाइकॉट मिलकर, अच्छा यहाँ कुछ एक गलत है। हाँ, क्या यहाँ फाइलम लिखा जाएगा, तुम्हें क्या लगता है, फाइलम लिखा जाएगा यहाँ पर, नहीं। ये प्लांट का केस पढ़ रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, डिवीजन लिखेंगे। हाँ, क्या लिखेंगे, डिवीजन लिखेंगे। बात एकदम क्लियर है, तो ये फाइलम यहाँ लिखना जायज नहीं होगा। तो अच्छा, डाइकोटिलेडनी और मोनोकोटिलेडनी मिलकर एक फाइलम बनाते हैं जिसका क्या नाम होता है, एंजियोस्पर्म। क्या है, एंजियोस्पर्मी बोलते हैं, एंजियोस्पर्म बोल दो। हाँ, अब हमें पता है ये क्या है, डिवीजन। एंजियोस्पर्म एक डिवीजन है। अब हमारे पास टोटल कितने डिवीजन हैं, कितने हैं, 5। एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो और एंजियो मिलकर एक किंगडम बनाते हैं जिसका नाम है किंगडम प्लांटी। तो देखना भाई, इससे बेटर वे नहीं हो सकता उस पूरे लाइन, क्योंकि उसमें क्या है, बहुत कॉम्प्लेक्स करके एनसीईआरटी में लिखा है। अब ऐसे तुम्हें क्या करना है, इस चार्ट को लिख लिख के बार बार पढ़ लेना जब तक जुबान पे नहीं हो जाए। देखो भाई, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि पूछ लेगा, बताओ पॉलीमोनियल्स के अंदर कौन कौन सी फैमिली आती, तो क्या बोलोगे, सोलेनेसी आती और क्या आती है, कन्वल्वलेसी। या तुमसे पूछ ले, बताओ व्हीट के फैमिली का नाम बताओ, या व्हीट को किस ऑर्डर में रखा गया, या पूछ ले व्हीट मोनोकॉट है या डाइकॉट, तो ये बहुत सिंपल हो जाएगा। अब पूछ ले तुमसे, बताओ सोलेनम के अंदर कौन कौन रखा गया है, तो ट्यूबेरोसम, मेलोंजना, निग्रम। बात एकदम क्लियर है। अब पूछ ले सोलेनेसी के अंदर या पूछ ले सोलेनेसी के अंदर कौन कौन से जीनस आते हैं, तो क्या होगा, सोलेनम, दतूरा, पेटूनिया। देखना भाई, अब ये एक ऐसे ही छोटा सा वीडियो था। अब रोज क्या होगा, 7:30 बजे एक वीडियो, या तो ऑनलाइन में लाइव आऊंगा या तो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। अगर वीडियो अपलोड करता हूं तो तुम्हें क्या करना है, वीडियो अगर अपलोड करेंगे तो तुम्हें क्या करना है, पेन लेकर बैठना है और उसका क्या करना है, हम जो जो पूछेंगे, क्योंकि भाई देखो ईमानदारी दिखाओगे तभी कुछ होगा। हाँ, ऐसे अब तकिया लगा के लेट कर नहीं मजा आएगा ना। अगर हम लाइव आते हैं तो फिर चाहे जिस पोजीशन में तुम पढ़ सकते हो, क्योंकि वहाँ चैट करके लाइव चैट होगा तो तुम वहाँ पर किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो। बात एकदम क्लियर है। अब कल से एक एक चैप्टर तुम क्या होते जाना, रिवीजन करते जाना, हम उस पर क्वेश्चन देते रहेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस हमारी होती रहेगी। उम्मीद करते हैं जल्दी ही लाइव आएंगे अगर नेटवर्क इशू खत्म हो गया तो। धन्यवाद।